फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है पूर्णिमा का दिन। आज है पूर्णिमा, सावन का पहला दिन। शाम का महीना लग चुका है। और आज ना जैसे सावन लगा तो आज सुबह सुबह वो ही जैसे सावन की फुहारें आती हैं तो वो एक छड़का सा मतलब हुआ है। धूप भी निकल रही थी, अभी भी धूप भी निकल रही है और मतलब बूंद भी पड़ी अभी भी हल्का। मतलब ये है कि सारा चौक ना गिल्ला कर दिया बस। और ये बाहर के कपड़े टंगे हुए थे, हल्का सा नक्का इनका गिल्ला हो गया। अब मैं से धूप में सुखाने के लिए आई हूँ क्योंकि आके फिर वो नहाएंगे, फिर बोल देंगे मेरा नक्का गिल्ला हो गया, तुमने उतारा नहीं। मैं थी ऊपर उस टाइम पे तो वंश भाग के आया। फिर वंश ने अपने पापा के कपड़े सारे अंदर रखे, तौलिया वगैरह, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा ना गिल्ला हो गया था। जगह जगह पानी सा भर गया। बस हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी और बारिश भी हो रही थी। ऐसा हो रहा था मौसम सुबह सुबह ही। जितना मतलब सूखा हुआ था ना, जितना सूखा था उतना ही ज़्यादा गिल्ला हो गया फिर दोबारा से। तो जी सुबह सुबह मैं नहा ली थी, नहा ली हूँ, कान्हा जी को भी नला गया है। पूजा हवा हमारी हो चुकी है क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। तो हमने शिव जी पे भी जल चढ़ाया है और शिव जी की पूजा की है सुबह सुबह। और एक पूजा मुझे करनी है शाम को क्योंकि आज पूर्णिमा है, मेरा है फास्ट। तो सत्यनारायण भगवान की शाम के टाइम पूजा करूँगी। छोटा सा हवन खुद से ही कर लूँगी मैं अपने घर में। तो पहले मैं डंगरों को नहला के अलग कर दूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि ना सबसे पहले ये काम ज़रूरी है। फिर 8 बजे ना लाइट चली जाएगी तो मैं फटाफट से ये काम करके आपसे फिर से मिलती हूँ। दोपहर का टाइम है, खाना बन रहा था, टाइम हो रहा है 11:30 का। और दोनों पति पत्नी आए हैं हमारे यहाँ, तो नीचे आवाज़ लगा रहे थे। तो ये हैं दोनों बागड़िए। तो ये बागड़िए जो हैं गांव में ही पता नहीं घूम रहे होंगे, तो हमारे यहाँ तो ये भिक्षा लेने के लिए आए थे कि थोड़ा सा ना हमें नाच दे दो। तो मैंने फिर नाच तो मगर मैं दे दूंगी। फिर ये बोले कि कुछ हमारा मतलब खाने को दे दो, हम भूखे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर खाना बन ही रहा था तो इन्हें दोनों को हमने मतलब खाना खिला दिया है मैंने दोनों को। तो दोनों को मट्ठा भी दिया है और जो हमने सब दाल बनाई थी रोटी, तो इन दोनों को भरपेट खाना खिलाया है। कहाँ से आए तुम? मीरापुर से। अच्छा, मीरापुर ही रहो। कोई लाली तुम्हें तसला वसले की जरूरत हो, पावड़ी उड़ी की जरूरत हो तो बता दियो, हम जा देंगे बहन। अच्छा, न तसले पावड़ी तो हैं, तसला भी है, छन्ना भी है, ले लो। तसले तो है हमारे, दो लाए थे अभी ये। अच्छा, हाँ, तुम खाना खाओ बस। खाना बनाते तुम्हें कैसा पिछाण होगी? रोटी गैस की दिख रही है, बनावे चूल्हे पे बनावे थोड़ी सी। चूल्हे की खावा। हाँ, वो जिस दिन थोड़ी सी देर हो जाए चूल्हे पे धूप आ जाए तो फिर गैस पे गेल दें। वैसे गैस की रोटी में पेट में गैस ही बने है। अच्छा और चूल्हे की बढ़िया लगे। अच्छा, नहीं हम चूल्हे पे बनावे हमारा रोटी। चूल्हे की से बीमार भी ना होती। अच्छा, पावड़ी की सारी आदत बढ़िया लगी बहन। बहना मुझे पावड़ी की जरूरत ना, पावड़ी तो हमारे है। अच्छा, कोई इस लालच में ना खाना खोया कि कुछ लूँगी, कोई बात नहीं है। ना कोई बात ना। हाँ, अभी तो दुनिया में परहेज हो गया, अपनी रोटी के जैसा दुनिया में कोई दान नहीं है। हाँ जी, जिसके पेट जिसके नसीब का है वो वहीं डाले। बड़ा कोई दान नहीं लल्ले, बस अपने दर पे कोई खाना खा के जा रहा हो, पेट भर रहा है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। कोई दान नहीं। डंडा लो नहीं नहीं, हैं? दोनों लुंडी। दोनों बाड़ा है, मेरा लड़का भी है लड़की भी है। राज्य खुशी हो भगवान। और ये रोटी लेके जाओ, मैं गायों को दे दूँ? ना मेरे बालक खा लेगी। खा लेंगे तो ठीक है, ले जाओ। कह रही मगर जरा सा तेल दे दे, चावल छोंक लेंगी मेरे बालक। अरे भगवान, तेल लौंडा जीता
बजे हैं 3:30 और ना मैंने नीचे घास पानी तो सब कर लिया है। अब मुझे करनी है शाम के पूजा की तैयारी, क्योंकि जो शाम को पूजा होगी सत्यनारायण भगवान की, उसके लिए प्रसाद भी बनाना है और चरणामृत भी बनाना है। तो अब मैं करती हूँ जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी, और यही काम निपटने में ना शाम हो जाएगी। और सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है वो ही 4:30-5 बजे के आसपास ही होती है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ अब प्रसाद तैयार करने के लिए। कसार बनाने के लिए घी मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है फ्राई पैन में, और उसे हल्का सा गर्म करेंगे। वो पिघल चुका है, और उसे गर्म करने के बाद 1 कटोरी आटा लिया है मैंने। तो 1 कटोरी आटे का ही कसार काफ़ी होगा। 1 कटोरी आटा लिया है, हल्का सा लिया है घी, उसे अच्छे से भून लेंगे अब। और उसे ना लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो एक बार नीचे लगने लगा ना तो फिर उसमें मतलब इसमें जले हुए की स्मेल आने लगेगी। तो इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। हल्का हल्का इसका कलर चेंज होता चला जाएगा, और इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। गैस हमें पूरी फुल नहीं करनी है, डिम गैस पे करना है हमको। देखिए जी आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल जिस तरह से हमें चाहिए था बिल्कुल ये ऐसा ही हो गया है। गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो वैसे उतारने के बाद भी ना थोड़ी सी देर तक लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये फ्राई पैन ना नीचे से भी गर्म ही होगा, और आटा ना बहुत जल्दी नीचे से लग जाएगा। तो बहुत जल्दी से इसमें फिर जले हुए की आती है। तो इसे इसी तरह से मैं थोड़ी सी देर अभी चलाती रहूँगी जब तक कि थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। तो आटा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, हो जाएगा तब तक हम 2 मैंने लिए हैं केले, तो दोनों केलों की तब तक मैं इन्हें काट लूँगी। तब तक ये और भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो इन कर लूँगी मैं तब तक कटिंग। आटा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम बूरा। बूरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो घर पे ही चीनी हो तो उसे भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बूरा ली हुई है तो मैं इसमें अब डाल दूँगी बूरा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी तरह से लगातार चलाते हुए। पूरा मैंने मिलाती है। अब मैं जो है महारानी के मतलब तुलसी के छोटे छोटे से पत्ते तोड़ के लाई थी, वो अच्छे से मैंने धो लिए थे, और तो उन्हें भी हल्के हल्के से तोड़ के और इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि विष्णु भगवान के प्रसाद में चाहे चरणामृत बने चाहे ये कसार बने, उनके प्रसाद में ना तुलसी के पत्ते ज़रूर डलते हैं। ये उनके बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो उनके हर प्रसाद में तुलसी के का ज़रूर प्रयोग होता है। तो उसी मैंने मिला लिए हैं। इसी में जो मैंने केले काटे हुए थे वो भी अच्छे से मिला लिए हैं इसमें। और देखिए जी कसार मैंने अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है, जो मुझे प्रसाद में रखना है। और जो थोड़े से केले बचे हुए थे वो मैंने ऊपर से रख दिए हैं, 3-4 पत्ते रख दिए हैं मैंने तुलसी के। और ये देखिए देखने में भी प्रसाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे ढक के एक तरफ साइड में रख देंगे, जिससे कि इसमें मक्खी वगैरह भी ना आए, क्योंकि अभी पूजा में ना थोड़ा सा टाइम है। और ये जो मखाने हैं, थोड़े से मखाने मैंने ले लिए हैं, और इन्हें मैं बीच में से काट लूँगी जिससे ज़्यादा बड़े बड़े ना हो ये। और इन मखानों को ना थोड़े से तो मैं प्रसाद में ही कसार में ही ऊपर डालूँगी, थोड़े से जो कसार बचा हुआ उसमें भी डाल लूँगी, और थोड़े से ऊपर से डाल लूँगी, और थोड़े से ये मुझे चाहिए चरणामृत में डालने के लिए। तो दोनों के लिए मैं इनके बीच बीच में से काट के इनको रख लूँगी अब। और अब हम बनाएंगे चरणामृत। तो मैंने ले लिया है कच्चा दूध, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा सा ही लेते हैं घर में, सभी थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग होता है। और इसमें डाल लिया थोड़ा सा गंगा जल। और गंगा जल डालने के बाद इसमें डाल लिए हैं थोड़े से मखाने, तुलसी के पत्ते जो मैंने उसमें भी डाल लेते प्रसाद में कसार में भी, तो ये सब डाल लिए हैं इसमें। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 1 चम्मच बूरा, और बूरा डालने के बाद इसे फिर अच्छे से चला लेंगे। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच शहद। शहद डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी। घी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ना वो फिर जम जाता है, तो थोड़ा सा ही इसमें घी डाल लेंगे हम, और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो अच्छे से हमारा चना बन चुका है। आज देखिए मैंने पहन ली है साड़ी, और मैं ना दोबारा से नहाई हूँ। और दोबारा से नहाने के बाद, क्योंकि सुबह से मैं नहा तो सुबह ही ली थी, एक बार तो मैंने सुबह पूजा करी थी, और अब मैं दोबारा से नहा के मैंने साड़ी चेंज किया, क्योंकि वो सारे कपड़े ना पसीनों में बहुत ज़्यादा हो रहे थे।
तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी तो तीज त्योहार पे या किसी मतलब व्रत पे तो साड़ी पहननी ही चाहिए। तो मैंने आज पहन ली है साड़ी ये, और ये ना इतनी बारीक है, बहुत ही बारीक। और ये मम्मी बोल रही थी कि मुझे ये साड़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो बारीक है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, कढ़ाई भी इतनी वो नहीं है कि बहुत ही सिंपल सिंपल सी है। तो जी अब मैं हो गई हूँ तैयार, अब मुझे करनी है तैयारी अपनी पूजा की। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ बाहर, और बाहर ना मुझे सारी तैयारी करनी है पूजा की। बाहर चौकी लगानी है, सारी तस्वीरें रखनी है, प्रसाद मैंने सब बना लिया है, तो प्रसाद वगैरह सब इकट्ठे करना है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं बाहर, फटाफट से पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने पूजा के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है एक जगह, मम्मी जी भी मेरे पास ही आ गई है। तो पूरी चौकी मैंने लगा ली थी, जो जो मुझे सामान चाहिए वो मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इन्हें एक एक करके लगाएंगे। और सबसे पहले मैं इन्हें कान्हा जी को भी यहीं पे बैठाऊंगी पूजा में, क्योंकि कान्हा जी भी ना हमारे साथ पूजा कराएंगे और ये भी बैठ जाएंगे चौकी पे। तो इन्हें भी मैंने बैठा लिया है। लोटे में मैंने, बड़े लोटे में मैंने जल लिया है, और आम के पत्ते लेके 5-7 पत्ते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो 7 पत्ते लिए हैं मैंने, और उन पत्तों को ऊपर मैंने नारियल रखा हुआ है, लोटे में जल भर के ऊपर नारियल रखा हुआ है। थोड़े से चावल लिए हैं, जहाँ मुझे दिया रखना है वहाँ चावल डाल के उसके ऊपर मुझे अपना दिया रखना है। दिया हमारा मिट्टी का ही दिया है। तो थोड़े से चावल में डालूंगी जो लोटे में मैंने पानी लिया हुआ है उसमें, क्योंकि जो खाली जल नहीं रखते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तुम हो रे किया गोचर सबके प्राण, स्वामी सबके प्राणपति। विसरित मिलूं दया में तुमको मैं तुम, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तुम पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे श्याम, ओम जय जगदीश हरे। प्रसाद में आपका भोग लगाओ, जैसा आपको भोग। इसमें दूध भरते बिल्कुल, सब भी लगाओ, दूध से हो जाओ, ऐसे हो रहे गलत हो रहा है, तुम थोड़ी सी छोड़ो, जरा से ही नहीं लगाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। बस सारे छोटे बना दिया, कितना अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ बड़ा पूजा पाठ हमारी हो गई है। और अभी ना मैंने
सारा सामान नहीं सिवा दिया। हाँ आ जा आ जा। और ये देखिए रैक्स ना जब से मुझे ऐसे ही भोग रहा, इसे ये लग रहा कि मतलब मैंने साड़ी पहन ली ना, तो इसे ये होता है जब भी मैं कभी साड़ी पहनती हूँ कि मतलब मैं कहीं जा रही हूँ इसे छोड़ के तो ये जब से इसी तरह बोला जब से हम पूजा कर रहे हैं। तो जी आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं हम, आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए और प्लीज़ वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।